बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ़हतुल अरब का पहला बाब है फिर नसर, सबक नंबर 1 हम आज पढ़ेंगे। अस्सैफ़ु बिस्साइदी लस्साइदु बिस्सैफ़। इबारत आप देख लें। क़ाल लुत्बी बअसा उमर इब्नुल ख़त्ताबी इला अम्र इब्न मादी करुबा अन यबअसा इलैहि बिसैफ़िहिल मारूफ़ि बिस्समसामति फ़बअस बिही इलैहि फ़लम्मा ज़रब बिही वजदहु दूना मा काना यबलुगुहु अन्हु फ़कतब इलैहि फ़ी ज़ालिका फ़रद्द इलैहि इन्नमा बअस्तु इला अमीरिल मुअमिनीन बिस्सैफ़ि वलम अबअस बिस्साइदिल्लज़ी युज़रबु बिही। इबारत मैंने आपके सामने पढ़ दी है, इसका तर्जुमा देख लें, फिर इंशाल्लाह इसकी लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ और तशरीह करते हैं। सबसे पहले सबक के उन्वान का तर्जुमा देख लें। तलवार का पता बाजू से चलता है, ना कि बाजू का पता तलवार से। अब इसका तर्जुमा देख लें। उतबी ने कहा, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमर बिन मादी करब रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ पैगाम भेजा कि वो उनके पास अपनी वो तलवार भेजें जो कि समसामा के नाम से मशहूर है। उन्होंने वह तलवार हज़रत उमर के पास भेज दी। तो जब हज़रत उमर ने उसके साथ ज़रब लगाई तो उन्होंने उस तलवार को उससे कम पाया जितनी शोहरत उन तक पहुंची थी उस तलवार के बारे में। तो हज़रत उमर ने उनकी तरफ ख़त लिखा इस बारे में। तो हज़रत अमर बिन मादी करब ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब दिया कि मैंने अमीरुल मोमिनीन की तरफ तलवार भेजी है और मैंने वो बाजू नहीं भेजा है जिसके ज़रिए से ज़रब लगाई जाती है। ये इबारत हो गई है, तर्जुमा हो गया है। अब चलते हैं इसकी लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ की तरफ और फिर इंशाल्लाह इसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। सबसे पहले देखें, सैफ़ ये तलवार को कहते हैं, इसकी जमा आती है सयूफ़, और साइद ये कहते हैं बाजू को, इसकी जमा आती है सवाइद। उसके बाद आगे देखें, बासा या बासु बासन किसी चीज़ की तरफ पैगाम भेजना। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। अम्र इब्न मादी करुब ये भी सहाबी हैं। ये बासा पहले गुजर गया, सैफ़ भी गुजर गया। और उसके बाद अगला लफ्ज़ देखें, समसामा। समसामा उस तलवार को कहते हैं जिसकी धार ना मुड़े। ये बासा पहले गुजर गया। ज़रब यज़रिबु मारना, वजद यजिदु किसी चीज़ को पाना, बलग यबलुगु किसी चीज़ का पहुँचना, कतब यक्तुबु लिखना, रद्द यरुद्दु रद्दन किसी चीज़ की लुटाना। तो ये इसकी लुग़वी सरफ़ी थोड़ी सी तहक़ीक़ है, ये भी हो गई है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो तलवार का जौहर है उस वक़्त नुमायाँ होगा जब बाजू में फ़ौलादी क़ुव्वत होगी। अगर बाजू में ताकत और क़ुव्वत नहीं है तो तलवार कितनी ही उम्दा क्यों ना हो, कोई इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। सैफ़ समसामा के मुतालिक अल्लामा सुहेली ने ज़िक्र किया है कि काबा के करीब जरहम वगैरह के दफीने से एक लोहे का टुकड़ा बरामद हुआ था। उस टुकड़े से हज़रत अमर बिन मादी करुब की तलवार समसामा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जुल्फ़िकार इसी लोहे से बनी थी। ये तलवार दरअसल शाह यमन अमर बिन ज़ीकान की थी। आपको ये तलवार हज़रत खालिद बिन सईद बिन अल आस बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अता की थी, जो आपकी औलाद के पास रही, यहाँ तक कि इनसे खलीफा महदी ने 80,000 दिरहम के एवज़ वाली तलवार को ख़रीद लिया था। उसके बाद बतरीक़े वरासत ये तलवार मुंतकिल होती रही, यहाँ तक वासिक बिल्लाह एक हुक्मरान गुज़रे हैं, खलीफा गुज़रे हैं, उन तक ये पहुँची। उन्होंने फिर इसको सैकल कराना चाहा तो ये ख़राब हो गई थी। तो ये इस तलवार की कुछ खूबी थी जो कि इस वाक़े के अंदर ज़िक्र की गई है।